हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, जैसा कि आरआरबी एलपी भर्ती 2024 में फॉर्म आवेदन करने की तिथि समाप्त हो चुकी है। अब यहाँ पे कोई भी छात्र अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अभी आरआरबी एलपी के फॉर्म मॉडिफिकेशन के ऊपर बात करने वाले हैं। सभी के सभी एलपी वाले छात्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। देखिए फ्रेंड्स, फॉर्म भरने में कोई भी मिस्टेक आप लोग किए हो, कोई भी गड़बड़ी किए हो, अभी के अभी आपको सुधार लेनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, बाद में जब डीबी होती है उस समय आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ पे रेलवे मौका आपको दे रही है सुधार करने का। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आखिर इस फॉर्म मॉडिफिकेशन में छात्र क्या क्या मॉडिफाई कर सकते हैं और कौन कौन सी चीजें हैं जिसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। प्रिंट आउट तक के सारे प्रोसेस को यहां पे हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो सके। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे की एएलपी और टेक्नीशियन की प्रिपरेशन करते हो तो इसके लिए देखिए यहाँ पे किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है जहाँ पे फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज का जो पेपर हुआ था टोटल टीसीएस का क्वेश्चन पैटर्न पे दोस्तों आपको यहाँ पे मिल जाएंगे सारे शिफ्ट का एनालिसिस और हर चीज जो क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन आपको टाइप वाइज और यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में टोटल 56 सेट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो कि हिंदी में भी आप लोग देख सकते हो। चाहो तो ऑनलाइन माध्यम से इसको बाई कर सकते हो, वही बुक स्टॉल पे जाकर के आप लोग वहाँ पे देख सकते हो। समझिए, इसको देखिए, अच्छी लगती हो तो आप लोग बाई कीजिए। और यहाँ पे एलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम के लिए दोस्तों काफी हेल्पफुल आपके लिए साबित होंगी। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जिस आरआरबी का वेबसाइट से आप लोग फॉर्म यहाँ पे देख सकते हो कि अप्लाई का लिंक यहाँ पे दिया गया है। इस पे क्लिक करते ही दो ऑप्शन मिलते थे, एक तो क्रिएट एन अकाउंट का और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट का। क्रिएट एन अकाउंट पे अगर हम लोग अभी क्लिक करते हैं तो बता रहा है अकाउंट क्रिएशन इज नॉट अवेलेबल फॉर नाउ, यानी दोस्तों यहाँ पे रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुका है, अब यहाँ पे आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, आपने फॉर्म आवेदन किया है तो इस पे क्लिक करना होगा। पहले इस पे क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आएगा जहाँ पे मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी डाल करके और जो पासवर्ड आप लोगों ने बनाया था फॉर्म भरते समय, जो पासवर्ड डाला था वो पासवर्ड डाल करके दोस्तों एक कैप्चा कोड डाल करके आप लोग लॉगिन कर सकते हो। अगर कोई छात्र अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो वो फॉरगेट पास पे क्लिक कीजिएगा और अपने मोबाइल नंबर के थ्रू, ईमेल आईडी के थ्रू अपना पासवर्ड रिट्रीव कर सकते हो, फिर से नया पासवर्ड बना सकते हो। कोई नया पासवर्ड बनाना भी चाहते हैं वो दोस्तों यहाँ पे नया पासवर्ड अपने अकॉर्डिंग दोबारा बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबको डिटेल डाल के आपको कर देना है लॉगिन। अब देखिए, लॉगिन करते ही दोस्तों आपके डिटेल्स इस प्रकार से आएंगे। यहाँ पे ऊपर ही दिखा रहा है इंस्ट्रक्शंस ऑनलाइन एप्लीकेशन व्यू एंड मॉडिफाई एप्लीकेशन। तो ये जो व्यू एंड मॉडिफाई एप्लीकेशन है इस पे आपको क्लिक कर देना होगा। इस पे क्लिक करते ही डिटेल्स देखिए इस तरह से आ जाएगा और यहाँ पे जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो दिखाते रहेगा। यहाँ पे किस जोन से आपने आवेदन किया है वो आपको दिखाते रहेगा। इसके बाद पेमेंट स्टेटस, जो पेमेंट कंप्लीट है वो दिखा रहा है। इसके बाद देखिए कि वेरीफाई पेमेंट, ये सब कुछ यहाँ पे वेरीफाई लिख रहा है। इसके बाद व्यू एप्लीकेशन, अगर आप लोग प्रिंट आउट लेना चाहते हो अपने फॉर्म का तो यहाँ पे प्रिंट आउट ले सकते हैं व्यू एप्लीकेशन करके। मॉडिफाई, अगर कुछ गड़बड़ी हो चुकी है फॉर्म भरते समय और उसको सुधारना चाहते हो तो ये जो मॉडिफाई वाला ऑप्शन है यहाँ पे आपको क्लिक करके मॉडिफाई करना होगा। पेमेंट हिस्ट्री के बारे में जानना है, पेमेंट किए हो तो उसके बारे में यहाँ पे डिटेल ले सकते हो। तो ये जो मॉडिफाई का ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक कर देना होता है। देखिए, मॉडिफाई पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे इस तरह से अपडेट आएगा। इन्फॉर्मेशन में ऊपर ही लिखा है यू कैन मॉडिफाई योर एप्लीकेशन पर्टिकुलर्स एक्सेप्ट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। यानी दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप लोग बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। लेकिन क्या क्या चीज नहीं चेंज कर सकते? तो आपने जो अपना नाम डाला था वो नाम नहीं बदल सकते, फादर नेम नहीं बदल सकते, मदर्स नेम में करेक्शन नहीं कर सकते, जेंडर में करेक्शन नहीं कर सकते, डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन नहीं कर सकते, ईमेल आईडी जो दिए थे और मोबाइल नंबर दिए थे इसमें आप लोग करेक्शन नहीं कर सकते हो। 10 दिन का लिंक दिया गया है, यानी 20 तारीख से लेके यहाँ पे 29 फरवरी के बीच में लिंक एक्टिव रहेंगे मॉडिफिकेशन करने का। और यहाँ पे मॉडिफिकेशन फी आपको देना होगा 250 रुपए, जो कि नॉन रिफंडेबल है। और इच ओकेजन, यानी अगर इस 10 दिन के अंदर 2-3 बार आप लोग फॉर्म मॉडिफाई करते हो तो जितना बार मॉडिफाई कीजिएगा उतना बार बार आपको 250 रुपए देने होंगे। इसलिए जितने भी छात्र आपने आवेदन किया है, फॉर्म जो आवेदन किए हैं, एक बार अच्छे तरीके से अपना फॉर्म का प्रिंट आउट देख लीजिए कि कहां कहां पे गड़बड़ी है। जितनी तरह की गड़बड़ी आपको लग रही है सबको एक बार मार्क कर लीजिए और एक बार ही आप लोग अपना मॉडिफाई कीजिएगा ताकि सिर्फ 250 लगे और आप लोग यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हो। यहाँ पे सभी के सभी कैटेगरी वाले छात्र को दोस्तों ये 250 देना ही होगा मॉडिफाई करना है। तो यहाँ पे एक चीज और सवाल आएगा कि सर मेरा नाम के स्पेलिंग में ही गलती हो गया, मेरे फादर्स नेम या मदर नेम के स्पेलिंग में गलती हो गया, या फिर डेट ऑफ बर्थ डालने में स्पेलिंग में यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालने में गलती हो गया, तो क्या होगा? तो देखिए, ऐसे में भी घबराने की जरूरत नहीं है। जब डीबी आपकी होगी उस समय दोस्तों एफिडेविट लगेगा। इन सब चीजों के लिए एफिडेविट लग जाता है और एफिडेविट से आपका काम हो जाएगा। लेकिन फॉर्म में ये सब नहीं सुधार कर सकते। जो सुधार कर सकते हो वो थोड़ी देर में देखेंगे। यहाँ पे आपको कर देना होगा फिर आई अंडरस्टैंड, आई एंड आई एग्री।
अब एग्री करते हैं यहाँ पे और सारे बेसिक डिटेल आपके बताते रहेंगे और इसमें क्या क्या चीजें सुधार कर सकते हो जो कि देख सकते हो। सबसे पहले तो मैरिटल स्टेटस यानी अनमैरिड हो मैरिड हो इसमें कुछ गड़बड़ी कर दी हो तो यहाँ सुधार कर सकते हो। परमानेंट मार्क आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो आप लोगों से पूछा गया था उसमें क्या मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन लगाए थे वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो फ्रेंड्स। जैसे कि किन्हीं का कुछ गड़बड़ी भरा गया है तो यहाँ पे आप लोग मार्क 1 और मार्क 2 दोनों आइडेंटिफिकेशन मार्क में सुधार कर सकते हो। रिलीजन में गलती से भरा गया कुछ और तो आप लोग इसको चेंज कर सकते हो। एग्जाम के लैंग्वेज भी आप लोग बदल सकते हो। अगर हो सकता है कि हिंदी हो गया आपको इंग्लिश में चाहिए, अगर कोई इंग्लिश कर दिए हैं हिंदी में चाहिए, या फिर गुजराती या फिर पंजाबी जो भी चीजें आप लोग लैंग्वेज रखना चाहते हो आपको लग रहा है तो उसमें आप लोग यहाँ पे अभी सुधार कर सकते हो। इसके बाद आते हैं कास्ट सर्टिफिकेट वाले डिटेल में। तो कास्ट सर्टिफिकेट वाले में देख लीजिए यहाँ पे बात करते हैं। तो अगर आपने गड़बड़ी से कोई ओबीसी के छात्र हैं कोई यूआर के छात्र हैं और गलती से साइबर कैफे वाले ने या फिर आपने ही गलती से यहाँ पे एससी कर दिया है और ध्यान नहीं दिया और फाइनल पेमेंट तक भी कर दिए तो ऐसे केस में आप लोग चाहो तो अपना कैटेगरी का कम्युनिटी है जो भी बदल सकते हो। एससी से ओबीसी ईडब्ल्यूएस यूआर कर सकते हो, यूआर से एससी एसटी जो भी है आप लोग का है वो सही कर सकते हो। यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर मांगे जाते हैं तो जो बदलिएगा अपना कास्ट सर्टिफिकेट वो अपना कास्ट का डिटेल डालिएगा। इसके बाद उसका नया वाला जो आपका होगा सर्टिफिकेट उसका आपको कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर डालना है। हालांकि कुछ छात्र को मैंने बोला था कि अभी देखिए आपका ओबीसी नहीं बना है, अभी आपका एससी एसटी का नहीं बना है और ईडब्ल्यूएस का नहीं बना है और बोल रहे हैं कि 4-5 दिन में बनेगा। जो अथॉरिटी है ऑफिसर है ऐसे बोल रहे हैं तो अंतिम तिथि तो लास्ट डेट यहाँ पे खत्म हो चुका है। फॉर्म भी आवेदन करने के लिए मैंने बोल दिया था कि कुछ ना कुछ यहाँ पे डाल दीजिएगा। तो वो सारे छात्र हैं जिनका सर्टिफिकेट अब मिल जाएगा वो अपना इसमें बिल्कुल भी सुधार कर सकते हैं। इसीलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब सर्टिफिकेट मिल जाए 29 फरवरी से पहले तो आप लोग इसमें चाहो तो कैटेगरी में अपनी बदलाव कर सकते हो। डेट ऑफ इशू किस दिन इशू हुआ है वो आप लोग यहाँ पे दे सकते हो। इसके बाद इशूइंग अथॉरिटी कौन है, किसने इशू किया, वो इशूइंग स्टेट किस स्टेट से इशू हुआ है। इसके बाद देखिए कि एससी एसटी वाले छात्र होते हैं उनको अपलोड करना होता है डॉक्यूमेंट। यहाँ पे बोला गया है कि अगर ट्रेवल पास फ्री चाहते हो एग्जामिनेशन के लिए तो इसमें यस टिक लगाइए। तो कुछ छात्र यहाँ पे नो में टिक लगाए होंगे एससी एसटी वाले, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। बाद में मेरे पास कमेंट्स और ये सब सारी चीज आती है कि सर मुझे तो फ्री पास मिला ही नहीं। तो कैसे मिलेगा अगर आप लोग नो कीजिएगा तो इसमें सारे एससी एसटी वाले छात्र बिल्कुल यस कर दीजिएगा तभी आपको फ्री ट्रेवल पास आने जाने का डीबी के सब समय आपको फ्री ट्रेवल पास मिलेगा स्लीपर क्लास का, ठीक है। इसके लिए एससी एसटी को अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। बाकी कास्ट वाले छात्र को यहाँ पे बाकी कम्युनिटी वाले को सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है, बस यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर बताना होता है। नेक्स्ट बात करें तो अपना एड्रेस भी बदल सकते हो दोस्तों। और यहाँ पे देख लिया 300 KB में एससी एसटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में है, अपलोड करना होगा, ठीक है। एड्रेस भी आप लोग बदल सकते हो, प्रेजेंट एड्रेस बदल सकते हो, परमानेंट एड्रेस बदल सकते हो। तो चेक करिएगा कुछ गड़बड़ी हो गई हो तो। इसके बाद देखिए कुछ बदलाव कर लिए तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे यहाँ पे ऑप्शन रहेगा, उस पे आपको कंटिन्यू कर देना है सेव एंड नेक्स्ट करके। यहाँ पे देखिए पर्सनल डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली ऐसे लिख रहा है। इसके बाद अदर डिटेल्स में आते हैं तो एक सर्विसमैन हो या फिर नहीं हो यस और नो में टिक लगाइए। जो भी चीजें हैं कुछ गड़बड़ी हो गई हो तो इसमें पीडब्ल्यूबीडी में कुछ हो गया है दिक्कत तो ऐसे केस में यहाँ पे यस और नो बदल सकते हो। ईबीसी में कुछ दिक्कत हुआ है तो यहाँ पे सही कर सकते हो अभी मॉडिफिकेशन में। रेलवे में इंप्लॉय हो इसमें कुछ गड़बड़ी की हो तो ऐसे केस में यस और नो कर दी हो तो यहाँ पे आप लोग बदलाव कर सकते हो अभी भी। इसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे आते हैं तो बैंक का डिटेल्स जो यहाँ पे फी रिफंड के लिए, जैसे आपको पता है कि रेलवे यूआर और ओबीसी और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वाले छात्र को 400 रुपए यहाँ पे बैंक अकाउंट में पैसे वापस कर देगी। जब सीबीटी 1 दे लीजिएगा तो इसके बाद पैसे वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। एससी एसटी और जो महिला कैंडिडेट और एक सर्विसमैन बाकी हैं उनको यहाँ पे 250 रुपए वापस कर देगी उनके अकाउंट में। तो इसके लिए आपसे डिटेल मांगे गए होंगे कि फी रिफंड चाहते हो तो इसमें अपना डिटेल डालिए। तो आपको डिटेल डालना होता है कि बैंक अकाउंट नंबर किसके नाम पे अकाउंट है, आईएफएससी कोड क्या है, ये सब कुछ डिटेल डालना है। तो अगर आप लोग इसमें कुछ सुधार करना चाहते हो तो इसमें सुधार कर सकते हो। लगता है कि साइबर कैफे वाले ने अपना ही अकाउंट डिटेल डाल दिया है तो उनके खाते में पैसे चल जाएंगे, इसलिए आपका पूरा हक है दोस्तों कि आपके खाते में ये पैसे रिफंड रेलवे की तरफ से आए। तो एक बार चेक कर लीजिएगा अपने फॉर्म में, आप अपना डिटेल अकाउंट वाला डाल सकते हो। जिस भी अकाउंट में पैसे मंगवाने हैं, आपका अकाउंट नहीं है तो अपने मम्मी पापा का या फिर भाई बहन का जो अकाउंट है उनका भी डिटेल डाल के अपने पैसे रिफंड के लिए ले सकते हो। इसके बाद सबको डिटेल सही भर करके फिर आपको सेव और नेक्स्ट पे करना है। इसके बाद देखिए आ जाते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सब कुछ मेंशन है कि क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए। अब इसमें बात करें तो जो डिटेल है सबसे पहले 10th क्लास की जो है वो डिटेल्स मांगी जाती है। तो जो जो आपका डिटेल्स है क्वालिफिकेशन का डाल चुके हो और अगर रोल नंबर गड़बड़ी करती हो डालने में, स्टेट या फिर डिस्ट्रिक्ट या फिर बोर्ड या फिर डेट ऑफ पासिंग कुछ ईयर गड़बड़ी है या फिर डेट, तो इसको भी बदल सकते हो।
अब जैसे देखिए मान लेते हैं कुछ छात्र हैं जो कि यहाँ पे 10th पास का डिटेल डाले होंगे सब कुछ, और इसके बाद जो डिप्लोमा किए हैं या फिर जो बीटेक किए हैं, जो आईटीआई किए हैं, वो अपना अपना डिटेल डाले हैं। कहीं पे भी कोई गड़बड़ी लगती है उसमें सुधार आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे मान लेते हैं 10th की आपका कुछ गड़बड़ी है यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर में, ठीक है, डेट ऑफ पासिंग में और रोल नंबर में। तो क्या करना होगा, यहाँ पे जो एडिट का पेन का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिएगा और अपना इसमें बदलाव करके चेंज कर सकते हो, या फिर इसको पूरा ही कट कर दीजिएगा यहाँ पे दोस्तों डिलीट करके, और फिर से अपना ऐड कर सकते हो मैट्रिकुलेशन वाला। इसी तरह से आईटीआई का या फिर डिप्लोमा का या फिर बीटेक वाला भी डिटेल्स कुछ गड़बड़ी हो गया है, इसको आप अच्छे से सुधार कर सकते हो यहाँ पे क्लिक करके, या फिर पूरा का पूरा गड़बड़ी है तो इसको कट करके फिर से ऐड करके इसको रख सकते हो। एक्स्ट्रा आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है और नहीं ऐड की हो और ऐड करना चाहते हो तो ऐसे केस में यहाँ पे ऐड पे जो ऑप्शन होता है क्लिक करके और भी डिटेल यहाँ पे डाल दीजिएगा सब कुछ नेक्स्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, और वो भी आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। और अपडेट यहाँ पे क्लिक कर देना है तो ये भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला अपडेट हो जाएगा, यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सारा चीज को आप लोग मॉडिफाई कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं फोटो और साइन पे। तो दोस्तों फोटो और साइन भी बदल सकते हो। देखिए किसी छात्र का कोई फोटो में मिस्टेक हो गया है, सिग्नेचर में मिस्टेक हो गया है, कुछ भी लग रहा है, तो ऐसे केस में अभी भी आपके पास मौका है। और मैक्सिमम फॉर्म दोस्तों फोटो और साइन गलत होने के कारण ही रिजेक्ट होते हैं। तो रिजेक्ट आपका फॉर्म ना हो इसलिए बिल्कुल अच्छे तरीके से फोटो और साइन अपलोड कर दीजिएगा। यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है, किसी साइबर कैफे में ही जाकर सब कुछ मॉडिफिकेशन कराइएगा फ्रेंड्स, रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि साइबर कैफे वाले को सब कुछ पता होता है, फॉर्म आवेदन करते रहते हैं। तो कोई एएलपी का फॉर्म आवेदन करते होंगे तो उनसे पूछ करके अपना मॉडिफाई इस तरह से करवा लीजिएगा कि बिल्कुल अच्छे तरीके से फोटो और अच्छे तरीके से सेम रेजोल्यूशन का जो जो मेंशन है उसके अकॉर्डिंग सिग्नेचर बना करके आपका अपलोड कर देंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे फोटो नया वाला है जो कि ये ब्राउज वाला है, उस पर आपको सिलेक्ट करना है नया वाला फोटो जो आपको अपलोड करना होगा। न्यू आपको कुछ गड़बड़ी लग रही है पुराने फोटो में, अगर कोई फोटो में दिक्कत नहीं लग रही है तब छोड़ दीजिए, इस स्टेप को छोड़ सकते हो, खाली नेक्स्ट 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 करके आगे तक बढ़ते जाइएगा। लेकिन फोटो बदलनी है तो फोटो भी आप लोग बदल सकते हो। इसी तरह से साइन भी आपको बदलना है, सिर्फ फोटो बदलना है तो फोटो पे आपको क्लिक करके ब्राउज करके आपको अपलोड एंड सेव करना होगा। दोनों फोटो और साइन दोनों बदलना है तो साइन भी आपको यहाँ पे ब्राउज कर लेना है, नया वाला साइन जो आप लोग करते हो उसका पीडीएफ सॉरी जो जेपीईजी फॉर्मेट में, और ये दोस्तों जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। साफ साफ यहाँ पे मेंशन है कि जो फॉर्मेट होना चाहिए जेपीजी चाहे जेपीईजी। एक कैंडिडेट बोल रहे थे कि सर मैं पीएनजी फॉर्मेट का फोटो अपलोड कर दिया हूँ, बिल्कुल ऐसा गलती मत कीजिएगा फ्रेंड्स, सिर्फ जेपीजी जेपीईजी के फॉर्मेट में ही आपका फोटो साइन होना चाहिए तभी अपलोड करना है। तो ऐसे कोई किए हैं पीएनजी के फॉर्म में तो वो अपना फिर से फोटो और साइन अपलोड कर दीजिएगा ताकि रिजेक्ट ना हो, ठीक है। तो फोटो साइन इस तरह से अपलोड करके और यहाँ पे अपलोड एंड सेव करना है, कुछ चेंजेस नहीं करना है। फोटो साइन आपका सही है तो सिर्फ और सिर्फ आगे सेव पे बढ़ना है। इसके बाद लास्ट में आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको ट्रेड सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन रेलवे देती है कि इसमें भी चाहो तो सुधार कर सकते हो। किसी ने यहाँ पे फीटर डाल दिया है, उनको लगता है कि इलेक्ट्रीशियन डालना था तो इलेक्ट्रीशियन यहाँ पे अभी बदल सकते हो। कोई और भी ट्रेड आप लोग बदल सकते हो, जो मनचाहा ट्रेड है CB2 के लिए यहाँ पे आप लोग बदल सकते हो, ठीक है। आरआरबी है, आरआरबी आप लोग नहीं बदल सकते हो, जो आरआरबी एक बार सेलेक्ट किए हो वही आरआरबी रह जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज है कि एक ऑप्शन यहाँ पे लिखा है क्लिक द अप एरो एंड डाउन एरो टू सेटअप योर ऑर्डर प्रेफरेंस। अब यहाँ पे देखिए ये चीज क्या है, देखिए फ्रेंड्स कुछ जोन में यहाँ पे दो दो जगह पे वैकेंसी थी। जैसे भोपाल जोन में बात करें तो वेस्ट सेंट्रल रेलवे में वैकेंसी थी, वेस्टर्न रेलवे में वैकेंसी थी, तो यहाँ पे 145 यहाँ पे 135 है। कुछ छात्र फॉर्म आवेदन किए हैं भोपाल जोन से तो सिर्फ वेस्ट सेंट्रल रेलवे ही सेलेक्ट किए हैं, वेस्टर्न रेलवे को छोड़ दिए हैं। कुछ वेस्टर्न रेलवे सेलेक्ट किए हैं तो WCR को छोड़ दिए हैं। तो ऐसे नहीं करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा चाहिए और एक सीट कंफर्म करनी है तो उस जोन में जितनी वैकेंसी है सबको आपको सेलेक्ट करना होता है। तो कई छात्र का मैं देख रहा था बिलासपुर जोन से कोई सेंट्रल रेलवे सेलेक्ट किए हैं और ACCR छोड़ दिए हैं, कोई ACCR सेलेक्ट किए हैं तो सेंट्रल रेलवे छोड़ दिए हैं। ऐसे नहीं करना है, जहां जहां पे जितनी वैकेंसी है उन सबको आपको सेलेक्ट करना है। मुंबई जोन में देखिए 3 जगह पे है तो तीनों को आपको सेलेक्ट करना चाहिए। तो आप लोग सभी छात्र अपना फॉर्म देखिए और जहां पे 2 जगह पे वैकेंसी थी किसी आरआरबी जोन में, चाहे 3 जगह पे वैकेंसी थी, सब कुछ यहां पे आपको नजर आएगा। यहां पे बात करें तो किसी जोन में एक ही जगह वैकेंसी थी तो एक ही शो करेगा, 2 जगह थी तो दोनों वैकेंसी शो करेगा। अगर नहीं शो कर रहा है तो वहां पे दोनों आप लोग सेलेक्ट कीजिए और इसको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस की तरफ ही एरो को अप नीचे करके अप एंड डाउन करके कर सकते हो। तो जिस भी जगह जहां ज्यादा वैकेंसी है, जैसे बिलासपुर जोन में बात करें तो एक CR है और SECR है, तो SECR में ज्यादा वैकेंसी है, CR में कम वैकेंसी है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में एरो को ऊपर नीचे करके जहां पे सबसे ज्यादा है उसको ऊपर रखिए और जहां पे कम है उसको नीचे रखिएगा। तो इसलिए यहां पे बोला गया कि एरो को अप एंड डाउन करके यहां पे ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस कर सकते हो। तो इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा। और जो नहीं ऐड कर पाए हैं एक्स्ट्रा जोन, जैसे कि बिलासपुर जोन से कोई सेंट्रल रेलवे ही सिलेक्ट करके छोड़ दिए, कोई SCCR ही छोड़ दिए, तो ऐसे केस में यहाँ पे ऑप्शन आएगा तो दोनों ही ऑप्शन को अभी आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आई हैव एक्सरसाइज पे क्लिक कर देना है और इसके बाद यहाँ पे सब में चेक मार्क कर देना है। लास्ट में यहाँ पे आते हैं तो प्लेस आपको डाल देना है जहां से फॉर्म आवेदन किए हो और यहाँ पे आपका सिग्नेचर दिखाते रहेगा और प्रीव्यू एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है फाइनल सबमिट करने से पहले।
अब प्रीव्यू पे जैसे करते हो तो सारा कुछ आपका फॉर्म आ जाता है दोस्तों, कि जो मॉडिफाई किया है, क्या क्या अब चेंजेज है, सब कुछ अच्छे से देख लीजिए कि सब कुछ मेरा बदलाव हो गया या फिर नहीं हो गया। सब कुछ बदलाव अगर हो गया है तो डिक्लेरेशन ये सब कुछ दिख रहा है, तो आई हैव रीचेक्ड यहाँ पे लिखा है कि मैंने सब कुछ अच्छे से दोबारा मैंने चेक कर लिया है, और इस पर आपको टिक लगा देना है। और जनरेट ओटीपी का यहाँ पे ऑप्शन है, तो इस जनरेट ओटीपी पे आपको क्लिक करके और ओटीपी आपको एक वेरीफाई यहाँ पे करा लेना होगा। ठीक है, तो ओटीपी वेरीफाई होने के बाद पेमेंट वाला ऑप्शन खुल जाएगा। अब देखिए इस तरह से पेमेंट वाला ऑप्शन हो गया, तो 250 रुपये मॉडिफिकेशन चार्ज यहाँ पे लग रहे हैं। अब क्या करना है कि यहाँ पे पे नाउ पे आपको क्लिक करना है। याद रखिएगा कोई यहाँ पे अगर एससी डाल दिए हैं छात्र, एसटी डाल दिए हैं और वो यहाँ पे यूआर करना चाहते हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा कि फॉर्म फी तो आपने 250 दिया था, एससी से भरे थे, तो अब यूआर करना है तो यूआर का 500 रुपये लगता है। तो आपने 250 दिया है तो 250 और आपको देना होगा, प्लस 250 मॉडिफिकेशन चार्ज भी देना होगा, यानी 500 लगेगा। कोई कैटेगरी में एससी से यूआर जाना चाहते हैं, तो कोई एससी डाल दिए हैं और एसटी थे, तो एससी से एसटी बदलना है तो दोनों जगह पे 250 ही फॉर्म फी लगते हैं। इसीलिए जो डिफरेंस है फॉर्म फी का कुछ नहीं है, इसलिए सिर्फ मॉडिफिकेशन चार्ज 250 ही लगेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको ऐसे फॉर्म फी के तौर पे लगेंगे बाद में। ठीक है, तो पे नाउ पे आपको क्लिक करना है। इन्होंने कैटेगरी चेंज नहीं किया, सिर्फ कुछ ही चेंज किया है, इसलिए यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा। अब पे नाउ पे क्लिक करते ही यहाँ पे सारा डिटेल आ जाएगा कि कैसे आपको पेमेंट करना है। डेबिट कार्ड से करना है, क्रेडिट कार्ड से करना है, इंटरनेट बैंकिंग से करना है, यूपीआई से करना है, सारा कुछ ऑप्शन है। यहाँ पे ऑर्डर नंबर सब कुछ दिखते रहेगा। कार्ड से करना है तो यहाँ पे डिटेल अपना डाल देना है, यूपीआई से करना है तो डिटेल डाल देना है, और नेम ये सब डाल के बाकी सारी चीजें वो पे नाउ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे पेमेंट आपका हुआ था दोस्तों फॉर्म भरते समय, उसी तरह से एक बार पेमेंट आपका हो जाएगा। पेमेंट का आपको स्लिप मिल जाएगा, वो स्लिप का भी कॉपी रखिएगा प्रिंट आउट करके, और तब जाके आपका फाइनल प्रिंट आउट आ जाएगा। तो फाइनल प्रिंट आउट ले लीजिएगा। अगर फाइनल प्रिंट आउट यहाँ से नहीं आते तो फिर से शुरुआती में जब फॉर्म भरते थे वहां पे लॉगिन करते थे तो लॉगिन कीजिएगा, और लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे प्रिंट आउट का ऑप्शन आएगा, फॉर्म प्रिंट आउट का, तो वहां से जाकर के अपना एक फॉर्म प्रिंट आउट जो करेक्ट करवाए हैं वो ले लीजिएगा। तो इस तरह से सारे के सारे छात्र देख लीजिए अपना फॉर्म, कुछ भी गड़बड़ी है आपके फॉर्म में तो जो चीजें मैंने बताई वो सब कुछ बदल सकते हो। आरआरबी आप लोग नहीं बदल सकते हो, आरआरबी जोन। ठीक है, तो बाकी सारी चीजें आप लोग बदल सकते हो। तो 29 फरवरी लास्ट डेट है मॉडिफिकेशन का, उस समय तक जो भी गलतियां हैं आप लोग सुधार करके रीप्रिंट अपना एप्लीकेशन का ले लीजिए। वीडियो को जितना ज्यादा हो सके हर जगह पे हर ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।